हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और आरटीआई कंप्यूटेशन कैसे डाउनलोड करें। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस, आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आरटीआई फाइलिंग और आरटीआई कंप्यूटेशन तैयार करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके स्क्रीन पर ई फाइल का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फिर व्यू फाइल रिटर्न्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए जैसे कि असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24, यदि आपने असेसमेंट ईयर 2024 और 5 की आरटीआई फाइलिंग आपने कर ली होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने फ़िलहाल नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जैसे कि असेसमेंट ईयर 2023 और 24 है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, पहला है डाउनलोड फॉर्म, यानी कि आपने जो आरटीआई फाइलिंग की थी उसका फॉर्म है। ठीक है, फिर दूसरा है डाउनलोड रिसिप्ट, यानी कि एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, जिस पर इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ होता है या जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न या आरटीआर भी कहते हैं। फिर तीसरा इसमें ऑप्शन है डाउनलोड जेएसएन। तो देखिए जो हमने आरटीआर फाइलिंग की होगी उसकी जेएसएन फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी और ये आप एक्सेल यूटिलिटी में ओपन कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो आरटीआर फॉर्म का, एक्नॉलेजमेंट का और डाउनलोड जेएसएन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आरटीआई कंप्यूटेशन या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, जो आरटीआई कंप्यूटेशन या कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो डाउनलोड नहीं होती है इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो जो आरटीआई कंप्यूटेशन होती है वो कहाँ से डाउनलोड होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटैक्स का सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है। तो जो भी सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक जनरेट होती है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम या आरटीआई कंप्यूटेशन। यदि आपने कोई आरटीआई फाइलिंग सॉफ्टवेयर बाय किया हुआ है, ठीक है, तो उसमें ऑटो जनरेट हो जाती है, यानी कि डाउनलोड हो जाती है। लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल पर कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि आप आरटीआई कंप्यूटेशन डाउनलोड कर सकें। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर में आरटीआई कंप्यूटेशन को डाउनलोड करके। देखिए यहाँ पर है हमारा कंप्यूटेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये वर्ड फाइल में हमारी डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर है पीडीएफ फाइल में। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ पीडीएफ फाइल में। हम इस पर क्लिक करेंगे, जनरेटिंग कंप्यूटेशन यहाँ पर आ रहा है लिखा हुआ। ठीक है, ये अभी हमारी डाउनलोड हो जाएगी। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है, जो कि हमारी 2 पेजेस की है। ठीक है, किसी किसी में 3 पेजेस की भी होती है। ठीक है, वो ऑटो जनरेट करता है कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये है हमारी 2 पेजेस की और नीचे यहाँ पर हमारी इनकम्स है। ठीक है, जो कंप्यूटैक्स सॉफ्टवेयर की आरटीआई कंप्यूटेशन होती है उसमें सभी डिटेल्स को ऐड कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑटो जनरेट होती है। अब यदि मान लीजिए यदि हम तैयार करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम या आरटीआई कंप्यूटेशन को, तो कैसे तैयार करेंगे और किस पर तैयार होगी? आरटीआई कंप्यूटेशन जो हम तैयार करते हैं मैन्युअली, ठीक है, तो वो करते हैं एक्सेल सीट पर, या किसी किसी के पास वर्ड की भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी जो तैयार होती है वो होती है एक्सेल सीट पर। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये फुल्ली ऑटोमेटिक आरटीआई कंप्यूटेशन फॉर्मेट है। यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इस शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूले लगे हुए हैं, लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे तैयार करनी है, और इसमें आपको पर्सनल डिटेल्स और इनकम मैनुअली ऐड करनी होगी इस शीट में। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे तैयार करनी है। देखिए नाम, यहाँ पर नाम आ जाएगा जिसकी आप आरटीआई कंप्यूटेशन तैयार कर रहे हैं। फिर फादर नेम यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा जो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में है, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर, सेक्स में मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, स्टेटस में इंडिविजुअल आ जाएगा,
पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म, HUF है तो HUF, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड। प्रीवियस ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर, जो कि अब हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2023 एंड 24, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। वार्ड सर्कल ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल से मिल जाएगा। नेचर ऑफ इनकम, किस सोर्सेज से इनकम है, बिजनेस से है, सैलरी से है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, कैपिटल गेन से, किस से है, ठीक है। जो भी इनकम होगी यहाँ पर ऐड कर देनी है। बिजनेस है या बिजनेस के अलावा अदर सोर्सेज है तो सब इसमें ऐड कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। रेसिडेंट स्टेटस, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। असेसमेंट ईयर, जो कि असेसमेंट ईयर करंट असेसमेंट ईयर है 2024 एंड 25। रिटर्न में ओरिजिनल है तो ओरिजिनल आ जाएगा, रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड, और अपडेटेड है तो अपडेटेड। अब देखिए यहाँ पर है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। तो यदि आपकी सैलरी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारी 6,50,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। अब सैलरी पर हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, तो आपको करना क्या है, इसे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, फिर प्लस का साइन दबाना है, एंटर। तो ये हमारी जो लाइन है ये ऐड हो जाएगी। आप कितनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और यदि आप इसको घटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं लाइन को, तो कंट्रोल प्लस माइनस का साइन दबाना है तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जो लाइन है इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी इसमें लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16IA, ठीक है। कितनी होती है हमारी 50,000 रुपये, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर भी हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है @30%, यानी कि जितने भी रेंट होगा उसका 30% हमारी डिडक्शन मिल जाती है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम है तो यहाँ पर आएगी, कैपिटल गेन है तो यहाँ पर, अदर सोर्सेज है तो यहाँ पर, इसमें सभी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो टोटल इनकम यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर उसके बाद टैक्स एट नॉर्मल रेट, ठीक है, तो टैक्स हमारे यहाँ पर हो जाएगी। यदि रिबेट के अंडर आता है तो रिबेट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। टैक्स पेबल है तो यहाँ पर, हेल्थ एंड एजुकेशन से यहाँ पर आ जाएगा, टोटल यहाँ पर आ जाएगा। और जो हमारा TDS होगा वो TDS लेस हो जाएगा टैक्स में से, और जो बचेगा, यदि टैक्स आपका बनता है तो टैक्स पेबल होगा, यदि आपका रिफंड बनता है तो रिफंडेबल होगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे बिजनेस इनकम, तो बिजनेस इनकम हमारी यहाँ से ऑटोमेटिक उठकर आ जाएगी जब यहाँ पर आप इनकम को ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर, यानी कि जो RTI फाइलिंग में कितनी ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर शो की गई है वो यहाँ पर शो होगी। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। तो सभी इसमें दिए हुए हैं। अब जैसे कि करंट असेसमेंट ईयर 2024 और 25 में न्यू रिजिम में ऑटो सेलेक्ट होके आ रहा है, ठीक है। यदि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो तब उस कंडीशन में हमारी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सब यहाँ पर आ जाएंगे। डेट ऑफ फाइलिंग जैसे कि 31 है हमारी, 31 जुलाई 2024, ठीक है। डेट ऑफ फाइलिंग यानी कि किस दिन आपने RTI फाइलिंग की है तो वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए आपको RTI कंप्यूटेशन तैयार करने के लिए आपको इसकी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप RTI कंप्यूटेशन तैयार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ही आपको अपनी RTI कंप्यूटेशन तैयार करनी है। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।